हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित शिक्षक। और आज से हम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए गुणनखंड अति आवश्यक है सभी को सीखना। आज से हम गुणनखंड स्टार्ट कर रहे हैं। और गुणनखंड हर परीक्षा में गुणनखंड तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि हमको गुणनखंड आएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन सरलता से कर पाएंगे। गुणनखंड करने के लिए कुछ नियम हैं, उनको यदि हम ध्यान में रखते हुए गुणनखंड करेंगे तो हम गुणनखंड आसानी से सीख जाएंगे। और गुणनखंड करने के लिए कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स यदि करेंगे, एग्जाम्पल्स हमको करने को मिलेंगे नियमवार, तो हम गुणनखंड आसानी से सीख जाएंगे। आइए देखें गुणनखंड क्या है। किसी भी संख्या के खंड करना, उसके टुकड़े करना गुणनखंड कहलाता है। अब आज गुणनखंड करने के लिए ये कुछ रूल्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो गुणनखंड सीख जाएंगे। नियम नंबर 1 है 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। अब जब संख्या जब 2 से विभाज्य ना हो तो 3 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का भी एक नियम है, इसमें जैसे और लिखते हैं हम। जैसे कोई संख्या हमारे पास 340 और 752, हमें इन अंकों से कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक है, पहली संख्या को हम इकाई, ढाई, सैकड़ा इकाई पढ़ते हैं। यदि इकाई का जो अंक है 0, 2, 4 और 6, 8 भी यदि है तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। अब देख रहे हैं हम इकाई के अंक के बाद 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम है जब संख्या के अंकों का योग, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणा जो 3 का गुणज हो या 3 के पहाड़े में आता हो तो उस संख्या को संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है, इसको हम देख रहे हैं, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 1 और 7 8, 8, 5, 13 और 2 15। इसको हम देख रहे हैं 1 + 7 + 5 + 2, और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रही संख्या। और ये 3 के पहाड़े में संख्या आती है।
ये संख्या 3 का गुणज है। मीन्स 1752 जो संख्या है 3 से विभाजित होगी। तो 3 का नियम इस तरह से काम करता है। जब 2 का नियम फेल हो जाए, संख्या 2 से विभाजित ना हो, तब हम 3 का नियम संख्या में लागू करके देखेंगे। और एक एग्जाम्पल देख लें इसके लिए। ये है, इसको हम सेम रूल अपनाएंगे। 7 + 3 + 0 और ये जुड़क हो रहा है 10 और ये 3 के फहाड़े में नहीं आ रहा है। मतलब 730 ये जो संख्या है 3 से विभाजित नहीं होगी। ये 3 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित नहीं है। ये 3 का नियम है। 5 से विभाज्यता और है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम है, जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, तब संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है। तब संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है। जैसे कोई भी संख्या है, उसका जो लास्ट का अंक है 5 होना चाहिए। ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे, इनमें सब में इकाई का अंक है 5 है। ये तीनों संख्या 5 से विभाजित होंगी। अब आगे इसमें देखें कि आगे क्या होगा। क्या लिख रहा है, आपको ये गैस करना है कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्याएं लिखिए। और ये हमारे पास संख्याएं हैं 310 और ये दूसरा प्रश्न है 425 और ये तीसरा प्रश्न है 6792 और ये चौथा प्रश्न है 2483। ये पांचवा प्रश्न है 17906। अब हम ये 5 प्रश्नों को देख रहे हैं, इसमें हमें 2 से विभाज्य संख्याएं छांटना है। 2 से विभाज्यता का हम नियम फॉलो करेंगे। इनमें जब नियम लागू करेंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम है, इकाई का अंक है पहली संख्या, यदि 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो पहला प्रश्न है, इसका हल, इसकी आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें इकाई का अंक 3 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं है। और उसमें इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो इस तरह से हम इकाई का अंक देखकर 2 से विभाज्यता की जांच सरलता से 1 सेकंड में ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 है तो हम कह सकते हैं ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम 3 से विभाज्यता का प्रश्न देखेंगे। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्य
3 से विभाज्य संख्या। इसमें और इनको गोला भी सर्कल भी कर सकते हैं। ये संख्या 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है और ये 2 से विभाज्य है। ये 2 से विभाज्य, ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये नहीं है। तो इनका हम रूल को समझ ही गए हैं। एकाएक अंक के आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। 3 से विभाज्य संख्याएं लिखिए। 3 से विभाज्य संख्याएं लिखिए। 3 से विभाज्य संख्याओं में प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास 1 2 3। दूसरी संख्या है हमारे पास 4 और तीसरी संख्या है और चौथी संख्या है और 5वीं संख्या है। अब हमारे पास ये 5 प्रश्न है। इनको हमको ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है, जो पहली संख्या है इसमें हम लागू करें। 3 से विभाज्यता का नियम होता है इन सभी संख्याओं को जोड़ करके देखेंगे। जोड़कर देखने पर प्राप्त हो रहा है कि 3 4 7 और 2 9। इनको जोड़ने पर संख्या 9 प्राप्त हुई है और 9 3 के पहाड़े में आती है। मतलब ये जो पहली संख्या है 3 से विभाज्य है, इस पर हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, इन सर्कल भी कर सकते हैं। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या को हम देख रहे हैं 2 + 5 + 7 + 4। इन्हें प्लस करेंगे तो 7 7 14 4 18 और 18 संख्या 3 के पहाड़े में आएगी। इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। इसको भी हम समझने के लिए इन सर्कल या राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर प्राप्त हुआ हमको 13 और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। हमने इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। और ये चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न की संख्या 5 + 7 + 6। इन्हें जोड़ने पर प्राप्त हुआ 18। 18 संख्या 3 के पहाड़े में आती है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। इसको भी सर्कल करके राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। और ये 5वां प्रश्न है। इसमें संख्या है 3 + 9 + 7 + 5। इन्हें जोड़ना और 12 7 19 और 5 24। और ये 24 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 का गुणज है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। इस तरह से हम 2 की और 3 की विभाज्यता के प्रश्नों को सीख चुके हैं। अब हम 5 से विभाज्यता के प्रश्नों को और देखें। इसके बाद फिर हम शीघ्र ही गुणनखंड पर आ रहे हैं। आज की वीडियो में हमने जो विभाज्यता के नियम देखे हैं और कल नेक्स्ट अगली वीडियो में हम 5 के जो विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न हैं और गुणनखंड हैं उनको हल करना जानेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।